चोरी करने की कला सिखाई। चोरी भी कला है और शिक्षा देके उसने उनसे प्रतिज्ञा करवा ली कि तुम कभी संत महात्माओं के पास नहीं जाओगे, कभी कथा नहीं सुनोगे। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली और चोरी होने लगी। पता नहीं लगे कि कौन चोरी कर रहा है। राजा के अस्तबल से ऊंट की चोरी हो गई, लेकिन कोई पता नहीं लग सका कि कौन ले गया इतने बड़े ऊंट को, कहाँ चला गया। तो एक वेश्या थी, उसने घोषणा की कि ये पान का बीड़ा उठाओ और जो कोई उस चोर का पता लगा देगा उसको हम आधा राज दे देंगे। एक वेश्या ने कहा हम उठाएंगे, बीड़ा उसने खा लिया और वो रात के समय काली माई बन गई, अष्टभुजा दुर्गा बन गई, जीव बन गई नकली, बाल फैला लिए, मुंह में काला सब कोयला पोत लिया और पहुंच गई। और हाँ, पहले तो वो बड़ी दीनहीन होके उन चोरों के घर में पहुंची और उनके घर में स्त्रियां थी। उनसे कहा कि हमारे पति बहुत बीमार है। वैद्य ने दवा दी है, कहा कि ऊंट के मांस से, पथ से ये बच जाएगा, तो तुम्हारे घर में ऊंट का मांस हो तो दे दो। वो निश्चय दे दिया, पति घर में थे नहीं। वो निशान करके चली गई वेश्या और फिर काली माई बन के आई और जोरों से अट्टहास किया। वो चोर जो है सरदार अपने बेटों के साथ जो घर से बाहर निकला तो उसने कहा कि तू इतनी चोरी करता है लेकिन मेरी कोई सेवा नहीं करता, बलिदान नहीं दे रहा है, मैं तुझे भस्म कर दूंगी। वो हाथ जोड़ने लगा, लेकिन उसका एक छोटा बेटा था, वो उसने उठाई तलवार और काली माई की तरफ दौड़ा। वो भागी, कहाँ जीव गई, कहाँ बसाए नहीं, कहीं हल्का से मिला। झोंडा पकड़ के अपने मकान में बंद किया, बाहर से ताला ठोका और कहने निकलो इस राज्य से। पूरे परिवार के साथ निकल के भाग गए। तो बाप ने पूछा कि बेटा ये क्या बात है, तूने कैसे पहचान लिया? बोले पिताजी मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन करने के कारण मैं कभी सत्संग में नहीं जाता, लेकिन सिपाही ने पीछा किया तो मैं भागते भागते एक गली से निकला। वहाँ एक मंदिर में कथा हो रही थी और पंडित जी कह रहे थे कि देवताओं की छाया नहीं पड़ती और वो पलक नहीं जमाती। तो ये मेरे कान में पड़ता तो मैं तो भाग रहा था ये भी ना सुनूं, लेकिन मेरे पैरों में कांटा गड़ गया। मैं उसको निकालने के लिए खड़ा हुआ, इतने में मेरे कान में पड़ गया कि देवताओं के शरीर की छाया नहीं पड़ती और आंखें बंद नहीं होती। तो मैं ये सुन चुका था। जब वो काली माई बन के आई तो मैंने देखा कि काली माई तो मिचर कर रही है और छाया भी इनकी बढ़ रही है। रात का समय था तो मैंने समझा कि कोई छल है। तो उन्होंने सोचा कि एक क्षण मात्र के सत्संग से आज हमारे प्राण बच गए, अब हमको सत्संग नहीं करना चाहिए और ये बुरे काम छोड़ देना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत सत्संग का महत्व है बंधुओं। इसके द्वारा मनुष्यों का कल्याण होता है। भक्ति ज्ञान वैराग का दुख इसी भागवत
के द्वारा हुआ और सबसे पहले ये कथा सनत कुमारों ने सुनाई है। और टाइम हो गया ना, तो थोड़ी सी बात और बता देते हैं कि राजा परीक्षित को ब्राह्मण का श्राप हो गया था। उसमें ये श्राप था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। जब पता लगा कि हमको 7वें दिन मरना है, इस राज को क्या करेंगे। कहे कबीर सुनो गुनिया, और आप मरे पहले पीछे डूब गई दुनिया। जब हम ही नहीं रहेंगे तो राज कैसा होगा। तो उसने अपने पुत्र को जन्मेजय को राज दिया और गंगा किनारे आके बैठ गया। उस समय उनको भागवत सुनाई गई। तो ये बताया गया है कि ये श्रीमद् भागवत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करऊ कीर्ण भाषितम। काल रूपी व्याल के मुख का ग्रास जो बन चुका है, ऐसा कौन प्राणी है जिसको जो काल का ग्रास नहीं बनेगा। आपके हमारे अगर 50 साल की हो गई तो समझ लो आधे मुंह में चले गए, और 75 की हो गई तो एक तिहाई चले। तो काल रूपी व्याल के मुख के ग्रास सब प्राणी हैं। अब उनको जो काल का त्रास है कि हम मर न जाएं, इस त्रास से जैसे राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ के गंगा किनारे आया, वैसे कोई भी मुमुक्षु चाहेगा कि हमको कालग्रास से छुटकारा मिल जाए, तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो कीर्ण भाषितम। कीर माने सुखदेव जी, इन्होंने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की कि जैसे काल रूपी व्याल के मुख का ग्रास न बनना पड़े। तो ये श्रीमद् भागवत ऐसा एक अद्भुत ग्रंथ है जो प्राणी को काल के मुख से बचा देता है। इसमें एक बात और आती है, परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थे सुखे सुधा कुंभम गृहीत देवा तत्व समागमन। जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी प्रस्तुत हुए, तो देवता आत्मक अमृत का कलश लेके वहां पहुंच गए और सुखदेव जी को नमस्कार करके कहा कि महाराज क्या कर रहे हो। बोले हम कथा रूपी अमृत पिला रहे हैं। हाँ राजा परीक्षित को कथा अमृत बनाने का ये क्या फायदा, हम एक अमृत लाए हैं। और कौन सा बोले, में स्वर्ग का अमृत, तो इसको आप पिला दो। तो इसके पीने पर तक्षक नाग के काटने पर भी इसकी मृत्यु नहीं होगी, और इसके बदले ये जो कथा अमृत है ये हमको दे दो। सुखदेव जी ने सोचा ये बड़ी चालाकी की बात है। एक तो कांच के साथ मणि की तुलना कर रहे हैं और मोल कर रहे हैं, रिजर्वेशन। हमें को सुना दो, उसको मत सुनाओ।
सारे संसार के कल्याण की बात सोचनी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि आखिर जब उनके पास अमृत था तो वो क्यों आए उस कथा रूपी अमृत को प्राप्त करने के लिए? इसका उत्तर यह है कि वो अमृत वास्तव में अमृत नहीं था, क्योंकि जो देवता के शरीर में है उनमें वो स्वर्ग में तभी तक रहते हैं जब तक उनके पुण्य रहते हैं। पुण्य समाप्त होते ही उनको वहां से ढकेल दिया जाता है। तो मृत्यु का डर तो नहीं कोई, जब वो मरेंगे क्योंकि शरीर जब ढकेल देंगे तो मरना ही पड़ेगा। तो वो ये चाहते हैं कि कभी न मरना पड़े। मरण मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोई, मरना वही सराइए, फिर न मरना होए। तो ऐसी मौत मरो कि जैसी मौत ध्रुव जी को मिली। ध्रुव जी भगवान के वैकुंठ में जाने लगे, विमान में बैठने लगे, तो मौत आई कि हमको भी स्वीकार करो। तर से झुका, उसकी खोपड़ी में पैर रख के चढ़ गए। तो वो मृत्यु होनी चाहिए, वो मृत्यु इस शरीर की मृत्यु नहीं है। ये तीनों शरीरों की जब मृत्यु होगी, स्थूल सूक्ष्म कारण, मुख्य रूप से कर्ण शरीर की अज्ञान की मृत्यु होगी, और अज्ञान की मृत्यु श्रीमद् भागवत के श्रवण से होगी। बस इतना ही लेकर प्रवचन पूर्ण करते हैं। थोड़ा सा भगवान का नाम इसमें। श्री राम जय राम जय जय राम। Oh
वचन सुनत तम नाशे तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजे बोलिए गुरुदेव भगवान लोगों ने आरती लाए हैं, वो प्रज्वलित करके आरती करें वहीं से।
मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की गुरु रत्नेश्वर धाम की वृंदावन बिहारी लाल की हर हर ऐसा कल जुग नामेगा राम कृष्ण को छोड़ के राम कृष्ण को छोड़ के
दान दे रहे हैं और जिन लोगों को भी भंडारे के लिए दान देना हो वो कृपया कार्यालय में जाके रसीद कटा सकते हैं। जिन्हें एक दिन का प्रसाद देना हो वो एक दिन का प्रसाद भी दे सकते हैं। जिन्हें एक दिन का भंडारा देना हो वो महाराज श्री के चरणों में एक दिन का भंडारे का खर्च भी उठा सकते हैं। जो भी दानदाता अपनी इच्छा से महाराज श्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वेच्छा से दान करना चाहते हैं वो अपना नाम लिखा सकते हैं। जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वहीं माताएं बहनों के लिए भोजन प्रसादी में रासलीला वृंदावन से चलकर हमारे जिले की पावन माटी में पधारे हैं। ऐसे श्री श्यामा श्याम रासलीला मंडल स्वामी शिवदास शर्मा जी के निर्देशन पर और इस मंदिर में हिस्सा लेने वाले इस
मंदिर को 18 आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके परिवार के लोग जो बहुत अच्छा दे रहे हैं वो नारियल काबिल है, लगातार मेहनत कर रहे हैं भैया जी। आपको भगवान भोलेनाथ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल छाड़ बेटीन तन जानिक सुमिरहुँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। राधे जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर जय कपीस पे हो लोक उजागर काम गोपी भाई रामा अंजन शोक पवन गुरुनामा कंचन बरन विराज सुबेसा आनंद राम काज करने प्रभु चरित्र सुनिबे राम लखन सीता मन रसिया सुधर लंक जरावा दीन धर असुर संहारे राम चंद्र काज सवार लायक जीवन लखन श्री बहुत बड़ाई संभाई बदन तुम मंत्र विभूषण जो जन परिभानु मधुर फल जानु चल दिलान असुरत दुर्गम काज जगत सब सुख तुम्हारी करिया तुम साहू को करना
भूत प्रशासन महावीर जब नाम सुनावे नाचे लोग हरे सब वीरा जपति निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ा मन क्रम बचन ज्ञान छुड़ा सब करेगा सबक राजा साधु सकल संसार और मनोरथ जो कोइला सोई अंत जीवन मन पाओ चारों ताब तुम्हारा है पर से जगत उजियार अभी संत के कुमार असुर कंदन नाम दुलारी असुर बिनौन विजेता असुर बिन जान की माता काम रचाया तुम सदा रहो तो गुरु भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख सुरावे अंतिकाल रघुबरी गुरुदाल राज हरि भक्त कहाय और देवता के तो नगर ही हनुमत से जुदार हम सब कहे विषय सब पूरा हनुमत बल वीरा हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव नाम तो सतबार पाठ कर कोई सूत्र महात्म तुलसीदास सदा राम लखन सीता बोलिए सियावर रामचंद्र की नारी लखन लाल वीर बजरंग बली जय जय श्री राम जय जय श्री राम हमारे बीच महाराज जी की आज्ञा से परम पूज्य ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज यहाँ पर विराज चुके हैं। आज प्रथम दिवस श्री श्याम श्यामा रासलीला रामलीला मंडल वृंदावन के द्वारा प्रस्तुति होनी है। उनके महंत स्वामी देख सकें स्वामी शिवदयाल जी शर्मा जी परम पूज्य ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज का अभिनंदन और वंदन और उनसे आशीर्वाद लेते हुए और महाराज श्री की आज्ञा से जो है महाराज जी ने जो है भाई रंजीत सिंह जी को बोला है कि आप स्वयं जाकर पूजा करें। हमारे बीच में महाराज श्री पहुंच भगवान का पूजन हो रहा है। थोड़ा सा हेलो कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणते गोविंदाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय ओम नमो नमः। बंशीरोचकरा नवनीलदाभा पीताम्बरादरविन्दफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरदण्डनेत्रा कृष्णात् पदमुखनिखितत्वमहं न जाने। भक्ति भक्ति भगवन् पद वंदन वासत धीरो अनेको। जय जय श्री राधा वल्लभ जय जय माखन छोर पुरुषोत्तम समारंभ विष्णु स्वामी च मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे परंपरा। श्री रविराज कुमार वरदाय आनंद कीन बिगड़ी गुण गायो। श्री ब्रज भक्तन को मन भाव तो गाइयो। श्री गुरु चरण कमल धो नमः। मंत्र केश जी दंत चना चंद्र वाली जो चरण कमल हरि चरण कमल रंग गिरे लाऊंगे जिनकी कृपा रंग गिरे लाऊंगे अंधेरे को सब कठिन दर्शाई चरण कमल चरण कमल चरण कमल दो हरिराय। सूर्यदास स्वामी चरणाम सूर्यदास स्वामी करुणामय परम नमो शिवाय बारमुदार नमो कुरुराय। चरण कमल चरण कमल दो हरिराय। वृंदावन हरि लाल मणि। जहाँ तक भी भगवान की लीला की आवाज जा रही है, जो भी लोग आवाज सुन रहे हैं, आप लोग सभी शीघ्र अति शीघ्र यहाँ लीला पंडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और भगवान की अब आरती हो रही है, तो आपको सभी ने भगवान को हाथ दिए हैं, तो आप लोग सभी हाथों से ताली बजाते हुए मस्ती के साथ भगवान की आरती में ऐसा भाव बनाएं कि हम लोग भगवान की आरती अपने हाथों से कर रहे हैं। आरती कुंज में हारी की गुरुधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज
मुरारी और देव बिहारी मुरारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भैया जयकारा सभी लोग बोला करें जोर से। आप लोग जयकारा नहीं बोलते तो ऐसा लगता है कि सामने कोई बैठा ही नहीं है। जोर से बोलिए। बोले गुरुदेव भगवान की, बांके बिहारी लाल की। हाँ जोर से बोला करें। टीरी टिपारी कटारी सुक्रीट की, मांगी की पागी की धारी की जय जय। कुंडल ले जाए कपोलन पे, मुस्कान सुधीर बिहारी की जय जय। राशीश्वरी दिन रैन रटे, याही मोहन की बनबारी की जय जय। प्रेम से बोलो बोलत डोलो, बोलिए श्री रास बिहारी की जय जय। बाके आसन बाके सिंहासन, बाके तकियन की छवि न्यारी। बाके ही राशि बिलासी रचे, और बाके बनी ब्रज की ब्रज नारी। बाके ही मंदिर कंचन की, और बाके बनी श्री राधिका प्यारी। देखत नैना ताके रहे, झुकी झांकी झरोका में बाके बिहारी। अरे ले गयो अरे ले गयो मेरी मत किया है ले गयो मेरी मत किया है ले आपने खायो कछु बालन खवायो, आपने खायो कछु बालन खवायो, आपने खायो कछु बालन खवायो, आपने खायो कछु बालन खवायो। प्रीति करे मोए मेरी बड़ी मत किया है मेरी बड़ी मत किया है वृंदावन की गली में, अरे वृंदावन वृंदावन की गली में, वृंदावन बड़ी मत किया है धारिये चरण चार यमुना पुलिन में हो, सखी जन विनती करें ताहे ना विसारिये। सारिये सकल फल काम ना सो रस रस की, रसकन पिवाए सो जिवाए पुन पारिये। पारिये पपियंगन स्वात बूंद बरसाओ श्याम, कमल को उठाए ब्रह भूमि पर डारिये। डारिये गले में गल बैया बनवारी श्याम, राधिका कन्हैया आज रास में पधारिये। अच्छो सखी, मैं श्री श्यामाजू की आज्ञा मांगू।
ई राधी लीला मड़ी इन सखियन की सरताजे, चलो पधारो रास में तुम करिए रास बिहार। जय हो। प्रीतम नंद किशोर मम सब सखियन के चित चोर, चलो पधारो रास में श्री नटवर नंद किशोर। पधारो प्यारी प्यारी रासु बिहारी को मोही बड़ो